हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीजे एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं विश्वेश जंगवार आपका फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। क्लास 12th का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें चार्ज के बारे में जान रहे थे। पिछले लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन देखे, चार्ज के बारे में देखे, प्रॉपर्टीज देखे और अब देख रहे हैं किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं। तो न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने का मैंने 6 मेथड के बारे में डिस्कशन किया था पिछले वीडियो में। पहला मेथड था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरा मेथड चार्जिंग बाय कंडक्शन, तीसरा मेथड चार्जिंग बाय इंडक्शन, जो पिछले वीडियो में कवर हो गया था। तो जो भी स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे वो सबसे पहले उसको देख लीजिए। उसका ये अगला पार्ट है, पार्ट 2 है, जिसमें बाकी के 3 मेथड पे चर्चा करेंगे। चार्जिंग बाय थर्मियोनिक एमिशन और आयोनाइजेशन, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और फील्ड एमिशन। तो इस वीडियो में 3 मेथड्स के बारे में चर्चा होगा, थर्मियोनिक एमिशन के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में और फील्ड एमिशन के बारे में। तो एकदम अंत तक वीडियो को देखेंगे, सारा मेथड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। थर्मियोनिक एमिशन, सबसे पहले एक बात तो दिमाग में हटा लीजिए, बहुत बेहतरीन डेफिनेशन यहां पे आने जा रहा है, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जानना काफी जरूरी है। चार्जिंग जब हम लोग पढ़ रहे हैं, न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर रहे हैं और उसमें अगर इन मेथड्स को देख रहे हैं, थर्मियोनिक एमिशन देख रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देख रहे हैं, फील्ड एमिशन देख रहे हैं, तो इसमें एक बात आपको बता देते हैं, वर्क फंक्शन। ये बोर्ड एग्जाम्स में भी काफी पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या होता है वो समझिए। एक्चुअली कोई मेरे पास बॉडी है, एक एग्जांपल लेते हैं, एक हमारे पास एक बॉडी है, ये एक न्यूट्रल बॉडी है। तो पिछले वीडियोस में भी ये बात बताई थी कि अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या, उसके अंदर चार्ज है ही नहीं है। ये बॉडी है ना, मटेरियल है, कोई भी मैटर क्या से बना हुआ होता है, एटम से। एटम में इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, पक्का है। फिर भी न्यूट्रल क्यों है, अनचार्ज्ड क्यों है? क्योंकि एक्चुअली उसके अंदर जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है ना। इसके अंदर एक एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए 100 इलेक्ट्रॉन है तो 100 प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, तो 100 माइनस 100 प्लस 0, नेट चार्ज 0, इसलिए ये न्यूट्रल है। तो ये चार्ज कैसे होगा? तो चार्जिंग अ बॉडी, ऐसा एक मेथड बताए थे। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज जब बता रहे थे वहां पर ये चर्चा किए थे, या पिछले वीडियो में भी ये चीज देख रहे थे। कोई भी न्यूट्रल बॉडी चार्ज कैसे होता है? जब उससे कौन बाहर निकलता है? इलेक्ट्रॉन। या तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए या बाहर से इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर उधर शिफ्ट होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, कंडक्टर में काफी सारा कैसा इलेक्ट्रॉन होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो अच्छा ये बताइए, जो इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री उसी बॉडी के अंदर ना फ्री है, वो ऐसा तो नहीं है कि ऐसा, क्या ये ऐसा फ्री है कि ये बाहर निकल जाएगा? मेरे पास अगर कोई एक वायर है, कॉपर का वायर है, कॉपर वायर में बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा है कि वो उस वायर से बाहर निकल जाता है? नहीं, उस वायर के अंदर ही फ्री है, वो बाहर क्यों नहीं निकल पाता है? एक्चुअली होता क्या है ना, जब कोई एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलने का प्रयास करता है, तो देखिए किसी भी बॉडी से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा तो एक इलेक्ट्रॉन कम जाएगा। जैसे बात यह कि 100 इलेक्ट्रॉन है, 100 प्रोटॉन है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन अगर निकलने लगेगा तो कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 99 इलेक्ट्रॉन। अब 99 माइनस और प्लस में कितना, 100, तो उस बॉडी पे कैसा चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा? +1 नहीं होगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकलने लगेगा तो जहां पर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगेगा, सिंपल, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो एक इलेक्ट्रॉन कम जाएगा, प्लस उतना ही रहेगा, तो उस पर एक प्लस आएगा। किस पर? उस बॉडी पे। वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर कैसा चार्ज आता है? पॉजिटिव। तो जैसे ही ये बाहर निकलने लगेगा, इस पर कैसा चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा? पॉजिटिव। और वो प्लस इस माइनस को वापस क्या करेगा? खींच लेगा। प्लस माइनस को खींच लेता है, तो प्लस माइनस को खींच लिया, यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने का मौका नहीं मिल पाता है। दरअसल इलेक्ट्रॉन बाहर कब निकल पाएगा? ऐसे निकलना चाहेगा तो क्या होगा? जैसे ही निकलने लगेगा, इस पर प्लस डेवलप होगा, वो माइनस को वापस खींच लेगा, पकड़ के रखता है, तो कैसे बाहर निकलेगा? इसको क्या करेंगे ना, एनर्जी देंगे। इसको एनर्जी अब चाहिए बाहर निकलने के लिए, इसको बाहर निकलने के लिए एनर्जी चाहिए। इसको अगर प्रॉपर एनर्जी मिलेगा, एनर्जी देंगे, तो इसमें मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन तेज होगा और प्रॉपर एनर्जेटिक हो जाएगा, तो उस एनर्जी को लेकर के ये कहां निकल सकता है? बाहर। कौन? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देना पड़ेगा। अच्छा, कुछ भी एनर्जी दे देंगे? नहीं, एक मिनिमम एनर्जी इसको चाहिए, कहां निकलने के लिए? बाहर निकलने के लिए।
नहीं समझ रहे हैं? जैसे आपको अगर किसी मेला में जाना है, ठीक है, वहां एंट्री चार्ज है 10 रुपए, तो आपके पास अगर 4 रुपया है तो क्या वो अंदर जाने देगा? नहीं देगा। 8 रुपया अंदर जाने देगा? नहीं देगा। टिकट 10 का है, तो आपके पॉकेट में कम से कम कितना होना चाहिए उस मेला में इंटर करने के लिए? मिनिमम अमाउंट आपके पास 10 होना चाहिए, तो फिर आपको परमिशन मिलेगा, तो आप में इतना एनर्जी, एक तरह से वो टिकट मिल जाएगा जिससे आप अंदर चले जाएंगे। क्या 10 से ज्यादा रहेगा तो जा पाएंगे कि नहीं? अगर मेरे पास 25 है, बहुत अच्छी बात है, 10 रुपए का टिकट हो जाएगा, अंदर चले जाएंगे, अब तो कितना बच जाएगा? तब भी 15 बच जाएगा, क्योंकि 10 तो लग गया टिकट में, 15 बच जाएगा। यानी मिनिमम कितना चाहिए था आपके पास? 10। 10 से ज्यादा जितना भी है कोई प्रॉब्लम नहीं, 10 से ज्यादा आपके पास है तो भी आप जा सकते हैं, लेकिन हाँ मिनिमम एक चाहिए, कितना? 10। बस वही चीज है। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए मिनिमम एक एनर्जी चाहिए, मिनिमम एनर्जी चाहिए। कहां निकलने के लिए? बाहर निकलने के लिए। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मान के चलिए, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एनर्जी जो चाहिए वो कितना चाहिए? 50। मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए? 50। यानी अगर इसको 49 देंगे तो ये बाहर नहीं निकलेगा। कितना देना पड़ेगा? कम से कम 50 देना पड़ेगा। 52 देंगे तो बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हाँ निकल जाएगा। 55 देंगे बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। 49 देंगे बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा, क्योंकि इसको कम से कम कितना चाहिए था? 50 चाहिए था एनर्जी। तो जो मिनिमम एनर्जी इसको चाहिए कहां निकलने के लिए? बाहर निकलने के लिए। मिनिमम जितना एनर्जी तुमको चाहिए बाहर निकलने के लिए, उस मिनिमम एनर्जी को क्या बोलेंगे? वर्क फंक्शन। अब क्लियर हो गया होगा। वर्क फंक्शन किसको बोलते हैं? उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन कहते हैं। जितना एनर्जी लेकर के ये कहां निकलेगा? बाहर निकलेगा। अगर उससे कम मिलेगा तब ये बाहर नहीं निकलेगा। यानी वर्क फंक्शन का डेफिनेशन क्लियर। मैक्सिमम नहीं, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कम आउट ऑफ द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी इसको जितना चाहिए बाहर निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को, उसी एनर्जी को वर्क फंक्शन कहते हैं। यानी वर्क फंक्शन किसको कहते हैं? एनर्जी को। इसको डिनोट करते हैं क्या से? फाई से। क्लियर है ये बात? अच्छा, अगर इसको हम दे देंगे 60, बाहर निकलेगा? हाँ निकल जाएगा। बाहर निकलेगा तो 50 तो कट गया बाहर निकलने में, बचेगा कितना? 10। यानी वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी मिलेगा तो भी बाहर निकल जाएगा, वर्क फंक्शन से कम नहीं होना चाहिए। और एक बात तो क्लियर हो गया, इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। अब आप एनर्जी दे दीजिए। मेरे पास एक न्यूट्रल कंडक्टर था, पहले ये न्यूट्रल था, लेकिन जब इसको हम हाई टेम्परेचर पे क्या किए? गर्म किए, फ्लेम में गर्म किए, तो गर्म करेंगे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स था उसको क्या मिला? एनर्जी। और उस एनर्जी को लेकर के ये सब इलेक्ट्रॉन कहां निकल गया? उसके सरफेस से कहां निकल गया? बाहर। देख रहे हैं, बाहर निकल गया। और किसी मटेरियल से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो उस मटेरियल पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाता है? पॉजिटिव, नहीं होगा प्लस। जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज। ये तो बताए थे, निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये सब डिस्कशन किए हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में भी ये बात खुल करके चर्चा हुआ था कि जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, जितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उतना पॉजिटिव। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 प्लस। तो न्यूट्रल बॉडी क्या हो गया? चार्ज हो गया। पहले न्यूट्रल था, चार्ज कैसे हुआ? किसकी मदद से चार्ज हुआ? हीट की मदद से। हीट दिए तो इलेक्ट्रॉन को क्या मिला? एनर्जी। और वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए, इसलिए स्ट्रांगली हीट करेंगे। कैसा हीट करेंगे? स्ट्रांगली क्यों हीट करेंगे? क्योंकि जब हम हीट करेंगे तो इस मटेरियल को एनर्जी मिलेगा। उस मटेरियल के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगा। और अगर अच्छा खासा एनर्जी रहा तो वो एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन कहां निकल गया? बाहर। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो उस मटेरियल पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। तो ये न्यूट्रल बॉडी क्या हो चुका है? चार्ज हो चुका है। क्या की मदद से? हीट की मदद से। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं थर्मियोनिक। एक्चुअली थर्मियोनिक में ये जो थर्मल वर्ड है ये क्या से एसोसिएटेड है? हीट से। आयोनिक मतलब आयंस वगैरह का देख रहे हैं, ये चार्जेस कहां निकल रहा है? बाहर निकल रहा है, वही एमिशन, या फिर इसको कहते हैं थर्मियोनिक आयोनाइजेशन। न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो गया। When the metal is heated at a high temperature, ये बात देखिए लिखा हुआ है, हाई टेम्परेचर देंगे तब ना इलेक्ट्रॉन को ठीक ठाक एनर्जी मिलेगा बाहर निकलने के लिए। Then some electrons of metal are ejected, तो कुछ इलेक्ट्रॉन मेटल का क्या हो जाता है? इजेक्ट हो जाता है। एंड द मेटल बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, और वो मेटल कैसा चार्ज हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। क्योंकि हीट की मदद से हुआ इसलिए थर्मल वर्ड यूज होगा, और इस प्रोसेस को कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन।
इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। नोट भी आप कर लीजिए, स्क्रीन पॉज करके सारे कंटेंट्स को लिख लीजिएगा, एक जबरदस्त थ्योरी तैयार हो जाएगा। कभी भी रिवाइज करने का मन किया तो रिवाइज कर सकते हैं। आते हैं अगले मेथड पे, इसको मिटाएं। नेक्स्ट मेथड जो है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस चीज को हम लोग समझते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में देखने जा रहे हैं, ये क्या चीज है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में है, देखिए, when light of sufficiently high frequency। अब क्या है कि मेरे पास एक कैसा बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी। ये बॉडी जो है न्यूट्रल है, अभी ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब आपको पता चल रहा है, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन, जितना माइनस उतना प्लस, इसलिए टोटल चार्ज 0। तो ये कैसा बॉडी हो गया, न्यूट्रल बॉडी। अब इसको चार्ज करना है, तो इस बार हीट नहीं देंगे, इस बार हम इस पे क्या फॉल करवाए, क्या फॉल करवाए, लाइट। अब वो भी लाइट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। एक टर्म यहां पे लिखा हुआ है लाइट ऑफ सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली ये चैप्टर ही पढ़ना है 12th क्लास में, एक चैप्टर ही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे हम लोग जब देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स में तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक पूरा कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। और लाइट जब पढ़ेंगे तो लाइट का एक कंसेप्ट यहां पे यूज होने जा रहा है, ये चीज आप याद रखिए। लाइट में एनर्जी जो होता है, लाइट एक्चुअली क्या है ना, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन। लाइट छोटे छोटे यूनिट से बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटॉन। और हर फोटॉन में एनर्जी होता है, फोटॉन में एनर्जी होता है, और उस एनर्जी का फॉर्मूला होता है HF, जहां पे H एक कांस्टेंट है। H को हम लोग कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट ये कांस्टेंट है। दैट मींस फोटॉन का एनर्जी क्या पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। तो अगर फ्रीक्वेंसी हाई रहेगा तो एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। फोटॉन का एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, और फोटॉन का एनर्जी ज्यादा कब होगा, जब उस लाइट का फ्रीक्वेंसी क्या है, ये F क्या है, F जो है वो है फ्रीक्वेंसी। तो अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा तो ऑब्वियस है एनर्जी ज्यादा होगा, किसमें, फोटॉन में। और होता क्या है, जब ये फॉल करता है इस पर, तो ये फोटॉन जो है ऊपर का कोई इलेक्ट्रॉन जो है उस पर हिट करेगा। ये फोटॉन जब इस मेटल पे फॉल किया तो ये फोटॉन जो है, लाइट जब फॉल किया तो लाइट क्या से बना हुआ है, फोटॉन से। वो फोटॉन किसी इलेक्ट्रॉन से हिट करता है और अपना एनर्जी किसको देता है, इलेक्ट्रॉन को। जब भी कोलिजन होता है एनर्जी ट्रांसफर होता है। जैसे ये बॉडी रेस्ट में और पीछे से एक बॉडी जो है वो मूव करते हुए आया, इसमें एनर्जी है, तो जब भी टकराएगा, देख रहे हैं, ये जब आकर के इससे टकराया तो ये अपना एनर्जी इसको दे दिया, ये मूव करने लगता है कि नहीं, जबकि वो पहले क्या में था, रेस्ट में। तो कोलिजन में एनर्जी ट्रांसफर होता है। तो जब ये कोलाइड करता है फोटॉन किससे, इलेक्ट्रॉन से, तो ये अपना एनर्जी किसको देता है, इलेक्ट्रॉन को। और उस एनर्जी को प्राप्त करके अगर वो ठीक ठाक एनर्जी रहा, वर्क फंक्शन से ज्यादा रहा, वर्क फंक्शन से कम रहेगा, तो कैसे बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन। अभी ना शुरुआत में बताए थे, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए मिनिमम एनर्जी चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। अब मेरा कहना यह है कि इसको मान के चलिए 50 चाहिए, इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कितना चाहिए, 50, और फोटॉन के पास कितना है अगर 40, तो क्या बाहर निकल पाएगा, नहीं। फोटॉन टकराएगा तो वो उसको ज्यादा से ज्यादा 40 ही दे पाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कितना चाहिए था, 50। तो दैट्स वाई ये बात कहे ना कि लाइट का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, हाई। फ्रीक्वेंसी हाई रहेगा, एनर्जी क्या रहेगा, फोटॉन का एनर्जी हाई रहेगा। अब फोटॉन में अगर एनर्जी है कितना, 55। अब बताइए, अब ये फोटॉन जब टकराएगा किससे, इलेक्ट्रॉन से, तो ये कितना एनर्जी लेकर के आया फोटॉन, 55। और ये टकराएगा तो इसको 55 अगर दे दिया, तब तो इसको निकलने के लिए 50 चाहिए था, तो आसानी से ये बाहर निकल जाएगा, कौन, इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ये बात। तो when light of sufficiently high frequency is incident on metal surface, then जब हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करता है, तो इसमें क्या होता है, जब ये इंसिडेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलेगा, हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट है, हाई फ्रीक्वेंसी का लाइट है, हाई फ्रीक्वेंसी यानी एनर्जी क्या है, हाई है, किसका, फोटॉन का। वो फोटॉन ठीक ठाक एनर्जी देगा किसको, इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन्स वगैरह से टकराएगा तो वो इलेक्ट्रॉन जो उस एनर्जी को प्राप्त करके इलेक्ट्रॉन सब कहां निकलेगा, इलेक्ट्रॉन सब कहां निकल जाएगा, बाहर। ये इलेक्ट्रॉन किसके मदद से बाहर निकल रहा है। अब यहां पे अगर 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इस पर कितना प्लस आएगा,
जिस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इस पर 4 क्या हो गया, प्लस हो गया। न्यूट्रल था जो कि चार्ज हो गया, किसके मदद से, लाइट के मदद से। और लाइट में क्या होता है, फोटोन, तो इसलिए इस इफेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो वर्ड एसोसिएटेड है क्या से, लाइट से। इलेक्ट्रिक वर्ड एसोसिएटेड है क्या से, चार्ज से, यानी लाइट की वजह से चार्ज हो जाना। ठीक है, लाइट की वजह से न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो गया, इसलिए इसको कहते हैं। अब लाइट क्या से बना हुआ है, फोटोन से। फोटोन की वजह से अगर चार्ज हो गया तो इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है ये बात, वही चीज लिखा हुआ है। When light of sufficiently high frequency is incident on a metal surface, then some electrons gain energy. इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाता है, एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलता है एंड कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस, और एनर्जी प्राप्त करके वो सब इलेक्ट्रॉन कहां निकल जाता है, बाहर। एंड रिमेनिंग मेटल बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, और रिमेनिंग मेटल क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो वो मेटल पॉजिटिव चार्ज, तो पहले वो मेटल क्या था, न्यूट्रल था, अब वो मेटल पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो न्यूट्रल बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। क्लियर हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आते हैं अगला जो मेथड है न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने का, वो क्या है, फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए फील्ड एमिशन क्या है, यहां पर एक फार्मूला यूज होगा जो इस चैप्टर में आगे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिए, आगे हम लोग इसके बाद कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे, कूलम्ब्स लॉ वगैरह के बाद क्वेश्चन डील करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो वहां पर एक फार्मूला आएगा, वो फार्मूला एक्चुअली अभी यूज होने वाला है, उस फार्मूला को हम अभी लिख देते हैं। ठीक है, एक फार्मूला होता है F = Q × E, जहां पे E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब है कि अब अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो फोर्स लग जाएगा। क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट डायरेक्शन में, तो फोर्स का भी डायरेक्शन क्या आएगा, वही आएगा। और अगर निगेटिव चार्ज रहा तो, चार्ज अगर निगेटिव रहा तो माइनस क्यू रखाएगा। और फील्ड में दोनों चीज होता है, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी। फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो देख लीजिए फोर्स जो लगेगा वो माइनस, अगर इसको दे देंगे तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा। यानी एक बात तो दिमाग में अट गया कि अगर निगेटिव चार्ज क्या में रखा हुआ है, फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर फोर्स लगेगा। और निगेटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के अलोंग या फील्ड के अपोजिट, निगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है फील्ड के अपोजिट। अब बस इसी चीज का यूज होने वाला है। अब हमारा कहना क्या है, आप इस फार्मूला को लिख ले सकते हैं। ठीक है, यहां पर रेफरेंस के तौर पे इसको नोट करके इस फार्मूला को लिख देंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बात यह है कि मेरे पास एक क्या है, बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी, कंडक्टर, इसमें बहुत सारा कैसा इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब हमारा कहना है कि यहां पे बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, कम है या ज्यादा है, ज्यादा है। अब देख लीजिए, जितना ज्यादा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हाई रहेगा, तो फोर्स भी क्या होगा, हाई होगा, फोर्स भी ज्यादा लगेगा, जबरदस्त फोर्स लगेगा। तो वही मेरा कहना है कि अगर बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर काफी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके अंदर का जो चार्ज है, खास तौर से कौन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे क्या लगना शुरू हो जाएगा, फोर्स। और इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, निगेटिव। और देख लीजिए निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो फील्ड के डायरेक्शन में या फील्ड के अपोजिट, निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो फील्ड के अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन वगैरह पे क्या लगने लगेगा, फोर्स, और वो भी कैसे, फील्ड के अलोंग या फील्ड के अपोजिट, फील्ड के अपोजिट। तो इतना जबरदस्त फोर्स लगता है कि ये इससे उखड़ करके कहां निकलना शुरू हो जाएगा, बाहर। तो देख लीजिए इलेक्ट्रॉन कहां निकल गया, इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं कहां निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर। और इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो फील्ड के डायरेक्शन में या फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो फील्ड के अपोजिट। क्यों फील्ड के अपोजिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज पे फोर्स फील्ड के क्या लगता है, अपोजिट लगता है। और जब इससे उखड़ करके इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो किसी बॉडी से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उस बॉडी पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, है कि नहीं। तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो कितना पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव। तो एक न्यूट्रल बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया, किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एमिट हो गया,
इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया, जिसकी वजह से ये न्यूट्रल बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं फील्ड एमिशन। क्या कहलाता है ये, फील्ड एमिशन। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लेस मैग्नीट्यूड, नहीं, कैसा मैग्नीट्यूड, कैसा मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए वो भी कैसे मैग्नीट्यूड का, लार्ज, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, लार्ज होगा, तो फोर्स भी क्या लगेगा, लार्ज, और हमको लार्ज ही फोर्स तो चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन उससे उखड़ करके कहां निकल जाए, बाहर निकल जाए, है कि नहीं। इज अप्लाइड नियर द मेटल सरफेस देन सम इलेक्ट्रॉन्स कम आउट, इलेक्ट्रॉन कहां निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा ऑफ द मेटल सरफेस, एंड हेंस द मेटल गेट्स कैसा चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मेटल पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो गया। तो ये चार्जिंग पूरी तरह समाप्त हो गया, हर मेथड पे चर्चा कर लिए। तो अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ चार्ज से एसोसिएटेड क्वेश्चंस पे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे चार्ज से एसोसिएटेड, देन आफ्टर हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे आएंगे, क्योंकि कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद उसका क्वेश्चन करना जरूरी होता है क्लियरिटी के लिए। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और मेरा कोई भी लेक्चर छूटे नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।